हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्टडीज़। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर। सो हमारे पास यहाँ एक ग्रामर दी है जिसमें हमारे पास सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स है जो है एस ए बी। सेट ऑफ टर्मिनल सिम्बॉल्स दिया है जो है ए बी। प्रोडक्शन रूल हमने पी से डिफाइन किया हुआ है एंड हमारे पास है स्पेशल सिम्बॉल एस। इसमें हमें स्ट्रिंग को डिराइव करना है यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन। सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो कैपिटल लेटर्स है इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल सिम्बॉल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग दी है ए बी, जहाँ ए है ना, इसमें हम कुछ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। जब हम लोग सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते तो इसे बोलते हैं टर्मिनल। और यहाँ बी, बी में हमारा प्रोडक्शन रूल डिफाइन है, बी प्रोड्यूसेस बी, बी प्रोड्यूसेस बी एस, बी प्रोड्यूसेस ए बी बी। सो हम लोग इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनल। बेसिकली हम लोग कोई भी वेरिएबल में अगर हम लोग कुछ चीज़ पुट कर पा रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनल होता है। अगर हम लोग यहाँ ए बी में हम लोग बी को प्लेस कर सकते हैं क्योंकि बी प्रोड्यूसेस बी। तो यहाँ पर हमने कैपिटल बी को स्मॉल बी से रिप्लेस कर दिया, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल। अब ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या है। अज्यूम करते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी बी। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में ना हम सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल्स में पुट करना शुरू करेंगे हमारी प्रोडक्शन रूल्स को। सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ पुट करेंगे, देन यहाँ कुछ पुट करेंगे। बट राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा, हम लोग जो राइट मोस्ट वाला जो वेरिएबल है जो कि है एंड वाला भी, हम लोग सबसे पहले इसमें हमारा प्रोडक्शन रूल पुट करेंगे, देन हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। गुड। हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। हमें डिराइव करनी है स्ट्रिंग जो कि है ए बी बी ए बी 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 ए। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ऐसा प्रोडक्शन रूल चूज़ करेंगे जिसकी स्टार्टिंग में हमारे पास ए आ रहा है। यहाँ पर तीन प्रोडक्शन रूल्स है, एस प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस ए एस और बी प्रोड्यूसेस ए बी बी। बट अगर ग्रामर एम्बिग्यूअस नहीं है किसी एक ही प्रोडक्शन रूल से ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस होंगी। अगर ग्रामर एम्बिग्यूअस है मल्टीपल प्रोडक्शन रूल से ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो सकती है। मैं शुरू करूँगा एस प्रोड्यूसेस ए बी। यहाँ पर हमने ए बी ही क्यों लिया, क्योंकि स्टार्टिंग जो सिंबल है हमारा वो ए है, तो हमने स्टार्टिंग सिंबल ए बी वाला लिया है। अभी हम लोग बी में क्या पुट कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, स्मॉल बी, बी एस और ए बी बी। बट हमें नेक्स्ट सिंबल क्या चाहिए, ए। हम ए बी बी को पुट करेंगे। ए बी बी कहाँ से आया, बी प्रोड्यूसेस ए बी बी। ठीक है। देन उसके बाद हमें वापस से एक और सिंबल चाहिए जो कि है ए। अब बी में हम लोग क्या पुट करेंगे, हमें ए मिलेगा। वापस से हम लोग ए बी बी पुट करेंगे, ए बी बी बी। ये कहाँ से आया, बी प्रोड्यूसेस ए बी बी से। अब नेक्स्ट सिंबल जो हमें चाहिए वो है बी, सिंगल बी। सिंगल बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बी प्रोड्यूसेस बी। एज इट रहेगा एंड बी प्रोड्यूसेस बी। अब वापस से हमें बी चाहिए, हम लोग फिर से सिंगल बी पुट कर लेंगे, बी कैपिटल बी, बी प्रोड्यूसेस बी। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो बी है, बट अभी हमें क्या चाहिए, ए। हम लोग बी में क्या पुट करेंगे, हमें ए मिलेगा। बी प्रोड्यूसेस ए बी भी हम लोग पुट कर सकते हैं। ये कहाँ से है, बी प्रोड्यूसेस ए बी बी। अब यहाँ ए तो मिल गया, अब हमें बी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बी को हम लोग पुट करेंगे जो कि है बी प्रोड्यूसेस बी। अब हमें वापस से एक और बी चाहिए, लेकिन हम लोग सिंगल बी नहीं पुट कर सकते। अगर सिंगल बी पुट कर लिया ये जो लास्ट के दो सिम्बॉल्स है ये हम लोग एंटर नहीं करा पाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी प्रोड्यूसेस बी एस को पुट करेंगे।
बी प्रोड्यूसेस बी एस। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, सिंगल बी एंड सिंगल ए। सो हम लोग एस में क्या पुट करके हमें पहले बी मिलेगा, सो हम लोग एस प्रोड्यूसेस बी ए को पुट कर सकते हैं। बी ए, तो ये कहाँ से है, एस प्रोड्यूसेस बी ए से। ठीक है, अब हमें बस आखिरी में एक ए चाहिए, सो हम लोग कैपिटल ए जो कि है ये, ए प्रोड्यूसेस ए पुट कर सकते हैं। ये कहाँ से है, ए प्रोड्यूसेस ए। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली हमने ये स्ट्रिंग डिराइव कर ली है। अब राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज़ करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले मैं ले लूँगा ए प्रोड्यूसेस ए बी। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या पुट करें कि हमें ए मिल जाए, सो हम लोग पुट करेंगे बी प्रोड्यूसेस ए बी बी। अब हम लोग राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज़ कर रहे हैं, सो हम लोग ये वाले बी को कंसिडर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम राइट मोस्ट वाले को कंसिडर करेंगे। और हमें पता है हम लोग इस बी से हम लोग ए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रोडक्शन। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी ए बी एज इट इज़ रहेगा, हम लोग बी प्रोड्यूसेस बी एस पुट करेंगे। देन हम लोग पुट करेंगे एस में बी ए, एस प्रोड्यूसेस बी ए। अब इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हमें लास्ट में चाहिए ए, सो लास्ट में देख सकते हैं हम ए चाहिए, सो हम लोग ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, हम लोग ये प्रोडक्शन रूल का यूज़ करेंगे। अब हमें यहाँ एक और ए चाहिए, लेकिन हमारे पास दो ही ए है, सो हम लोग क्या करेंगे, बी प्रोड्यूसेस ए बी को पुट करेंगे। अब हमें एक और बी चाहिए, क्योंकि यार तीन भी कंसेक्यूटिवली है एंड हमारे पास दो ही है, सो हम लोग राइट मोस्ट डेरिवेशन का यूज़ करें, तो राइट मोस्ट वाला जो वेरिएबल है जो कि ये वाला बी, इसमें हम लोग सिंगल बी पुट कर लेंगे। बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। अब हमें क्या चाहिए, बी बी ए, सो हम लोग क्या करेंगे, ए बी में हम लोग पुट कर लेंगे बी एस। बी प्रोड्यूसेस बी एस। अब हमें क्या चाहिए, बी एंड ए जो कि है ये, सो हम लोग पुट कर लेंगे एस में, एस प्रोड्यूसेस बी ए। एंड अभी हमें चाहिए सिंगल ए, सो हम लोग ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए को पुट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन से भी स्ट्रिंग डिराइव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक ग्रामर क्रिएट करना है, जिसमें जो हमारे स्ट्रिंग्स है ना वो ऑड लेंथ की होनी चाहिए, एज वेल एज पैलिंड्रोम होना चाहिए। अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये वर्ड लेते हैं रेस कार, अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट पढ़ेंगे तो भी ये रेस कार ही आएगा, एंड अगर हम लोग राइट टू लेफ़्ट पढ़े तो भी ये रेस कार ही आएगा। मतलब हम लोग लेफ़्ट से पढ़े या राइट से पढ़े, दोनों साइड से हमें जो वर्ड है वो सेम मिलना चाहिए। जैसे कि मैम हो गया, लेफ़्ट से भी पढ़े तो भी ये मैम रहेगा, राइट से पढ़े फिर भी ये मैम रहेगा। सो ऐसे स्ट्रिंग्स को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोम।
सो अभी हमें क्या करना है, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स को डिज़ाइन करना है यूजिंग नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स ए एंड बी। तो जो हमारी लैंग्वेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक जो स्ट्रिंग बनेगी उसके बारे में सोचेंगे, वो क्या बन सकती है, ए और बी। अब ए और बी कैसे हुआ, आप इसे लेफ्ट से पढ़ो तो भी ए रहेगा, राइट से पढ़ो फिर भी ए रहेगा, सेम गोज विद बी। अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स। सो ऑड लेंथ की स्ट्रिंग में आ जाएगा ए बी ए क्यों आया, ए बी ए, इसे आप लेफ्ट से पढ़ो फिर भी ए बी ए रहेगा, राइट से पढ़ो फिर भी ए बी ए ही रहेगा। देन आ जाएगा बी ए बी, देन ए बी बी बी, ए बी ए, ये एंड सो ऑन। हमें पता है ग्रामर में हमारा टोटल 4 टपल्स होते हैं, जो कि है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, प्रोडक्शन रूल एंड स्पेशल सिंबल। ठीक है, अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, प्रोडक्शन रूल्स फॉर दिस ग्रामर। सो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स को लिख लेंगे, वो होगा ए एंड बी, क्वेश्चन में गिवन है, ए बी का यूज़ करके ही हमें क्रिएट करना है। हम लोग स्पेशल सिंबल को कंसिडर करते हैं एस वी एन, जो कि होता है हमारा सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल। हम लोग इसे अभी लिखते नहीं है, ये हम लोग प्रोडक्शन रूल कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे। सो हमारा जो प्रोडक्शन रूल बनेगा उसमें एस प्रोड्यूसेस, सबसे बेसिक क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ए एंड बी। सो एस प्रोड्यूसेस ए एंड बी, या और देन हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ए बी ए। सो हम लोग कह सकते हैं एस प्रोड्यूसेस ए एस बी एंड ए, जहाँ एस जो है हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल है। सो हम लोग यहाँ एस की जगह ए भी पुट कर सकते हैं, एस की जगह बी भी पुट कर सकते हैं। सो जब हम लोग ए को सॉल्व कर रहे होगे, सो हमारा ऑप्शन रहेगा एस प्रोड्यूसेस ए को पुट करना है या एस प्रोड्यूसेस बी को पुट करना है। अगर मैं बी को पुट करता हूँ, ए बी ए हो जाएगा, सो हमारी ये वाली स्ट्रिंग बन जाएगी। मैं अगर एस की जगह ए पुट करता हूँ तो ये ए बन जाएगा, जो कि ए वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एस प्रोड्यूसेस बी एस ए, बी एस बी, इसे भी क्रिएट कर लेंगे। अब हमने बी एस बी को क्यों क्रिएट किया, अब हो सकता है हमें बी ए बी वाली स्ट्रिंग चाहिए हो या ट्रिपल बी वाली स्ट्रिंग चाहिए हो, तो इससे क्रिएट हो जाएगी। अब ए बी ए को कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे एस प्रोड्यूसेस ए एस ए को, कर लिया। इसमें हम लोग पुट कर देंगे एस प्रोड्यूसेस बी एस बी। सो ए बी एस बी ए, अब हमें क्या चाहिए, सिंगल ए। सो एस प्रोड्यूसेस ए बी ए, सो ये भी बन गया। सो हमें जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रूल्स थी वो ये है, एंड इसमें जो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स है वो है बस सिंगल एस। ठीक है, एंड जो प्रोडक्शन रूल्स हो गए वो है ये। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट सब क्वेश्चन, जिसमें हमें पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को डिज़ाइन करना है, बट उसकी जो लेंथ है वो इवन होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने पहले लैंग्वेज क्रिएट कर लिया है, जिसमें है ए जो सबसे छोटी स्ट्रिंग रहेगी, देन बी 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी ए बी। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेट ऑफ टर्मिनल सिम्बॉल्स को लिख लेंगे, जो है ए बी, क्वेश्चन में गिवन है। देन हम लोग स्पेशल सिंबल को एस से ही डिफाइन कर लेंगे, प्रोडक्शन रूल हम लोग क्रिएट करेंगे अभी, एंड जो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स इसे हम लोग आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, सो अभी जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है वो क्या डिज़ाइन हो सकती है, ए। सो एस प्रोड्यूसेस ए और एंड बी। ठीक है, अब हमें प्रोड्यूस क्या करना है, ए। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस प्रोड्यूसेस ए एस ए, एक प्रोडक्शन रूल क्रिएट कर लेंगे। अगर हमें 4 टाइम्स ए प्रोड्यूस करना है, सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एस की जगह 2 टाइम्स ए, मतलब एस प्रोड्यूसेस ए को पुट कर देंगे, सो हमें मिल जाएगा 4 टाइम्स ए। ठीक है, अगर हमें ए बी प्रोड्यूस करना है, सो हम लोग एस की जगह एस प्रोड्यूसेस बी पुट कर लेंगे। सो अभी हमें प्रोड्यूस करना है बी ए बी। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी एस बी करके एक प्रोडक्शन रूल हम क्रिएट कर लेंगे। अगर हमें बी ए बी क्रिएट करना है, तो हम एस की जगह एस प्रोड्यूसेस ए पुट कर लेंगे। सो एक बार इसको करके देख लेते हैं। सो मुझे क्रिएट करना है ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है, सो सबसे पहले इनिशियली मैं लूँगा
एस प्रोड्यूसेस ए एस ए, इसमें मैं पुट कर दूंगा एस प्रोड्यूसेस बी बी। सो यहाँ पर हमारी ये वाली स्ट्रिंग भी बन चुकी है। हम लोग क्रिएट करेंगे अभी 4 टाइम्स बी। सो इसके लिए हम लोग ले लेंगे एस प्रोड्यूसेस बी एस बी, इसमें हम लोग पुट कर लेंगे एस प्रोड्यूसेस बी बी। सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स बी। सो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन रूल क्रिएट कर हो चुका है। अभी हम लोग सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स को डिफाइन करेंगे जो कि है सिंगल एस। सो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन रूल भी कंप्लीट हो चुका है, एज वेल एज ग्रामर भी हमने कम्प्लीटली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है गिवन ग्रामर को। सो इसमें ना सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास 3 रूल होते हैं। सबसे पहला जो रूल है रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल, रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन या फिर नलेबल सिंबल, और रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल, यह हम लोग देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्शन रूल है एस प्रोड्यूसेस ए एस बी और ए प्रोड्यूसेस ए बी है। सो हम लोग वो यहाँ पुट कर सकते हैं एस प्रोड्यूसेस डी, तो हम लोग एस की जगह पुट कर सकते हैं एंड बी को इस यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पर सी प्रोड्यूसेस सी, ये किसी काम का नहीं है क्योंकि हम लोग इसको कहीं पुट नहीं कर सकते। सो ऐसे केस में हम लोग इसे बोलते हैं यूजलेस सिंबल। सेकेंड हमारे पास है रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन या नलेबल सिंबल। अब इस केस में हमारे पास है ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन। इस रूल का यूज़ करके हम लोग इसे रिमूव करते हैं। देन हमारे पास है यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन हम किसे बोलते हैं? जब हमारे पास एक नॉन टर्मिनल दूसरे नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एक सिंगल नॉन टर्मिनल जैसे यहाँ ए है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक सिंगल नॉन टर्मिनल बी। सो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केस में हम इसे बोलते हैं रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अब यहाँ चेक करेंगे हमारे पास यूजलेस सिंबल है या नहीं। सो यहाँ हमारे पास प्रोडक्शन रूल में है एस प्रोड्यूसेस 10, एस प्रोड्यूसेस ओ 0 एस 1, एस प्रोड्यूसेस 1 एस 0, एस प्रोड्यूसेस ए और एस प्रोड्यूसेस एस एस। यहाँ हम लोग देख सकते हैं एस प्रोड्यूसेस ए की तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है नॉन टर्मिनल सिंबल और हमारे पास ऐसा कोई भी प्रोडक्शन रूल नहीं है जिसमें हम लोग ए को कहीं पुट कर सके। सो रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल में आ जाएगा एस प्रोड्यूसेस ए। ठीक है, देन हम चेक करेंगे रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन। इसमें ना ही एप्सिलॉन और ना कोई नलेबल सिंबल है, सो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। देन रिमूवल यूनिट प्रोडक्शन। सो हमने पहले ही इसको रिमूव कर दिया तो इसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारी जो फाइनल प्रोडक्शन रूल बनेगी वो रहेगी एस प्रोड्यूसेस 10, एस प्रोड्यूसेस 0 एस 1, एस प्रोड्यूसेस 1 0 1 एस 0, एस प्रोड्यूसेस एस एस। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें दिया एलिमिनेट द एप्सिलॉन प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्रामर जी कंसिस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन रूल्स एस प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस ए एंड एप्सिलॉन, बी प्रोड्यूसेस बी एंड एप्सिलॉन। सो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देख सकते हैं ए प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन है, तो हम लोग इसको यार लिख लेंगे। एंड जहाँ पर भी हमारा नॉन टर्मिनल ए है, नॉन टर्मिनल ए का मतलब क्या है? ये वाले, हम इसे यहाँ पुट करेंगे। सो इसे जब लोग सॉल्व करेंगे तो एस प्रोड्यूसेस, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे। सो लेफ्ट में अगर हम लोग लेफ्ट वाले ए में एप्सिलॉन डालेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग बचेगी वो है बी ए। अब हम लोग राइट वाले इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी। अब हमारे पास न्यू प्रोडक्शन रूल्स बन गए। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी एक में फिर से हम लोग एप्सिलॉन पुट करेंगे, सो ये बन जाएगा बी। अब हमारे पास ए में भी ए है कैपिटल वाला जो कि नॉन टर्मिनल है, तो हम यहाँ पर भी पुट कर लेंगे। सो ए प्रोड्यूसेस ए एंड देन ए कैसे आया? पहले से था। एंड यहाँ पर भी ए बी ए पहले वाला। अब हम लोग क्या करेंगे,
बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन को पुट करेंगे। सो हम लोग एस में जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास कैपिटल बी मतलब नॉन टर्मिनल बी है, तो हम लोग यहाँ पर भी पुट कर लेंगे बी प्रोड्यूसेस बी, देन बी प्रोड्यूसेस बी ए बी बी। ये कहाँ से आया, ये पहले से था। सो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली एप्सिलॉन को रिमूव कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें यूनिट प्रोडक्शन कहीं मिल रहा है या नहीं। सो यहाँ देख सकते हैं एस प्रोड्यूसेस बी हमें मिल रहा है, सो एक यूनिट प्रोडक्शन हो गया, एंड और कहीं नहीं है। सो हम लोग फाइनल जो हमारी प्रोडक्शन रूल्स है हम इसे लिख लेंगे। सो एस प्रोड्यूसेस बी ए बी ए एंड ए। यहाँ पर हम लोग पहले ही लिख चुके थे, तो वापस से नहीं लिखेंगे ए बी ए। देन ए के लिए लिखेंगे हम लोग ए प्रोड्यूसेस ए एंड ए, बी प्रोड्यूसेस बी एंड बी बी। अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि हमने बी प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन को यहाँ पर पुट क्यों नहीं किया बी ए में। तो आप वो भी कर सकते हो, एस प्रोड्यूसेस बी ए में पुट कर लोगे तो बस हमारे पास बचेगा ए, जो कि यूनिट प्रोडक्शन वाला रूल है। सो ये हम लोग रिमूव कर लेंगे। सो आप पुट करो ना करो एक ही बात है। एंड ये हमारे फाइनल प्रोडक्शन रूल्स आफ्टर एलिमेंटिक एप्सिलॉन प्रोडक्शन। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अब चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस टू नॉन टर्मिनल और वन सिंगल टर्मिनल। मतलब हमारे पास अगर कोई एक नॉन टर्मिनल दिया है, ये एक तो एक सिंगल टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा या दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करेगा, जैसे ए एस। ठीक है, अब इसमें हमारे प्रोडक्शन रूल में क्या दिया है, एस प्रोड्यूसेस ए एस ए बी एस बी बी ए बी बी। अब हम लोग देख सकते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग नॉन टर्मिनल कैन प्रोड्यूस सिंगल टर्मिनल। सो यहाँ ए और बी पहले से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, सो इसे हम लोग लिख लेंगे अब हमें कन्वर्ट करना है ए एस बी ए और बी को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, दैट इज ए1, जो प्रोड्यूस कर रहा होगा ए, देन b1 जो प्रोड्यूस कर रहा होगा b। ये न्यू वेरिएबल्स है। सो अभी जो हमारा एस प्रोड्यूसेस ए है, इसे हम लोग लिख सकते हैं एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए वन। अब ये ए वन कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ न्यू वेरिएबल क्रिएट किया जो ये बताता है ए1 प्रोड्यूसेस ए। सो हमने यहाँ जो ए है स्मॉल ए, इसे हमने ए1 से रिप्लेस कर दिया है, एंड ये वाले को भी ए1 से रिप्लेस कर दिया। सो हमारा जो न्यू प्रोडक्शन रूल बन रहा है एस प्रोड्यूस ए1 बन रहा है। सो ये हो गया। अब हम लोग बी को प्रोड्यूस करेंगे। सो एस प्रोड्यूसेस बी, इसे हम लोग लिख सकते हैं एस प्रोड्यूसेस बी1। हमने यहाँ बी स्मॉल बी की जगह हमने बी1 को पुट किया है, क्योंकि बी1 भी प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल बी को। सो लाइकवाइज हमने एस प्रोड्यूसेस बी1 को एज ए न्यू प्रोडक्शन रूल बनाया है। अभी हमें कन्वर्ट करना है ए एस ए को सी एन एफ में और बी एस बी को भी। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एस प्रोड्यूसेस ए एस ए। ठीक है, अब इसे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एस प्रोड्यूसेस ए1 एस ए1। बट ये सी एन एफ फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा सी एन एफ बोलता है कि वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस टू नॉन टर्मिनल और वन टर्मिनल। सो यहाँ हमारे पास 3 नॉन टर्मिनल है। सो इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सो इसके लिए हम लोग वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगा x1, जो प्रोड्यूस कर रहा होगा a1s। मतलब इतना पार्ट हमें प्रोड्यूस कराना है इससे। सेम हम लोग एक y1 भी बना लेंगे जो प्रोड्यूस कर रहा होगा b1s को। ठीक है,
सो हमारा जो न्यू प्रोडक्शन रूल बन रहा होगा इसके लिए एस प्रोड्यूसेस A1 SA1 वो हो जाएगा एस प्रोड्यूसेस X1 A1। सो इसे मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने एस प्रोड्यूसेस ASA वाला प्रोडक्शन रूल लिया, जिसमें हमने पुट किया A1, स्मॉल ए की जगह हमने पुट किया A1। ठीक है, सो ये बन गया हमारा A1 SA1। बट कंटेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोड्यूस कर सकते बस 2 नॉन टर्मिनल, बट यहाँ थे हमारे पास 3। सो हमने क्या किया, A1S के लिए जो A1S है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमने न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लिया जो कि X1 प्रोड्यूसेस A1S। सो जो हमारा S प्रोड्यूसेस A1S A1 था वो बन गया S प्रोड्यूसेस X1 A1। अब सेम हम लोग S प्रोड्यूसेस B S B के लिए भी करेंगे। सो स्मॉल b में हम लोग क्या पुट कर लेंगे, B1 को, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है B। तो ये हो जाएगा S प्रोड्यूसेस B1 S B1। ठीक है, अब ये भी नॉन टर्मिनल फॉर्म में नहीं है, इसके लिए हमने पहली वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा था वो था Y1 प्रोड्यूसेस B1S। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं S प्रोड्यूसेस B1 S B1। तो ये हो जाएगा S प्रोड्यूसेस Y1 B1। सो हमने सारे प्रोडक्शन रूल्स को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लोग फाइनल जो प्रोडक्शन रूल्स हमारे क्रिएट हुए हम उसे एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एस प्रोड्यूसेस AB, तो इसे लिख लेंगे। देन हमारे पास है A1 प्रोड्यूसेस A, B1 प्रोड्यूसेस B। देन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं S प्रोड्यूसेस A1 A1। यहाँ पर है हमारे पास S प्रोड्यूसेस B1 B1। देन S प्रोड्यूसेस X1 A1। इससे पहले हमें लिखना होगा जो हमने न्यू वेरिएबल क्रिएट किया था, दैट इज X1 प्रोड्यूसेस A1 और Y1 प्रोड्यूसेस B1S। देन हम लिखेंगे S प्रोड्यूसेस X1 A1 S प्रोड्यूसेस Y1 B1। तो यहाँ पर हमने सारे जो न्यू वाले हमारे प्रोडक्शन रूल है यूजिंग CNF हमने वो लिख लिए। सो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग ग्रामर इन CNF चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। प्रोडक्शन रूल्स हमें दिए एस प्रोड्यूसेस ABA, A प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए मतलब नॉन टर्मिनल ए एंड एप्सिलॉन, B प्रोड्यूसेस BB एंड एप्सिलॉन। यहाँ हम लोग देख सकते हैं एप्सिलॉन है, तो सबसे पहले हमें इसे रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ग्रामर सिंप्लीफिकेशन, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ही कर लिया है ये। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर सारे रूल्स मैंने लिख लिए सिंप्लीफाइड ग्रामर के। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। उससे पहले हम लोग जो पहले से नॉर्मल फॉर्म में है उसे लिख लेंगे। सो B प्रोड्यूसेस B एंड A प्रोड्यूसेस A, ये पहले से नॉर्मल फॉर्म में है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये बोलता है कि वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस टू नॉन टर्मिनल और सिंगल टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग वन नॉन टर्मिनल। ठीक है, सो ये जो ये ऑलरेडी है इन CNF फॉर्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, लाइक A1 प्रोड्यूसेस A एंड
B1 प्रोड्यूसेस B। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं S प्रोड्यूसेस BAB और S प्रोड्यूसेस AB, S प्रोड्यूसेस A, ये भी नॉर्मल फॉर्म में पहले से, तो इसे भी लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास बचता है S प्रोड्यूसेस ABA, और इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो रहेगी X। हम लोग X प्रोड्यूसेस A भी कर सकते हैं, सो S प्रोड्यूसेस ABA, AB की जगह हम लोग पुट कर लेंगे X, सो ये हो जाएगा S प्रोड्यूसेस XA। ठीक है, अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, A प्रोड्यूसेस AA को, सो A प्रोड्यूसेस AA को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये स्मॉल a की जगह हम लोग पुट कर लेंगे A1, क्योंकि A1 प्रोड्यूसेस A, सो A प्रोड्यूसेस A1 A। सिमिलरली हम लोग B के लिए भी करेंगे, B प्रोड्यूसेस B स्मॉल b की जगह हम लोग पुट कर लेंगे B1 को, सो ये हो जाएगा B प्रोड्यूसेस B1 B। सो अभी हमने जितने भी कन्वर्टेड हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं हम उसे साथ में लिख लेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा B प्रोड्यूसेस B, A प्रोड्यूसेस A, यहाँ से आ जाएगा S प्रोड्यूसेस BA, AB, AA, देन यहाँ से आ जाएगा X प्रोड्यूसेस AB, A1 प्रोड्यूसेस A, B1 प्रोड्यूसेस B, X प्रोड्यूसेस AB। अब हमारे पास S प्रोड्यूसेस XA भी है एंड B प्रोड्यूसेस B1 B भी है एंड A प्रोड्यूसेस A1 A भी है, तो इसे भी लिख लेंगे हम लोग, B प्रोड्यूसेस A1 B1 B A1 A एंड S प्रोड्यूसेस XA।